मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रूफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा नया कानून है उसको हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा पुराना कानून था उसको हम खत्म कर चुके थे। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट या कोई भी लीगल न्यूज अगर आता है और वो सबको पता होना चाहिए तो उस प्रोविजन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और इवन ऐसा प्रोविजन भी डिस्कस करते हैं जो बुक में नहीं होता लेकिन सबको पता होना चाहिए, वो कोर्ट प्रोसीडिंग में आता है, वो आपके काम आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अब जो SC ST OBC हैं वो डायरेक्ट बहाल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उनको नौकरी मिलेगी बिना किसी एग्जाम के, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत उनको नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें SC ST OBC, ठीक है, ये तीन कैटेगरी आते हैं। पहले इसमें जो एक्स सर्विसमैन थे, जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट थे, वो लोग आते थे। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और बताते हैं कि ये कैसे हुआ। रिसेंटली 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट किया आपका सुप्रीम कोर्ट के रूल का, ठीक है, और रूल नंबर 4A को सब्स्टिट्यूट कर दिया और कहा कि इसमें, यानी कि अब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जो डायरेक्ट बहाली होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें SC ST, ठीक है, और OBC, इन तीनों को रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि बिना एग्जाम के कुछ पोस्ट होते थे जिसमें कि डायरेक्ट बहालियां होती थी, तो अब उसके उस लाइन में जो पहले बेहतर होता था उसको लिया जाता था, लेकिन अब उस लाइन में भी रिजर्वेशन हो गया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। कुछ पोस्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले होते हैं उसमें SC ST और OBC को रिजर्वेशन मिलेगा। ये सब्स्टिट्यूट किसने किया, ये अमेंडमेंट किसने किया है? तो ये हमारे चीफ जस्टिस गवई जी ने किया है और ये SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये भारत के दूसरे चीफ जस्टिस है जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जैसे ही पद ग्रहण किया, ज्यादा समय इनका हुआ नहीं है, इन्होंने SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट में लागू कर दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले मामले में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो SC ST OBC है वो अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और इसमें रिजर्वेशन और भी व्यक्तियों को मिलता है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन को मिलता है, जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है उनको मिलता है। तो ये जो विकलांग है उनको भी मिलता है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मामला क्या है, किसने अमेंडमेंट किया है, क्या कौन से रूल का किया है और इससे क्या बेनिफिट होगा SC ST और OBC को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।